गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रंथि क्या होती है और ग्रंथि कितने प्रकार की होती है और उनसे क्या क्या पदार्थ रिलीज होता है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्रंथि जो होती हैं मानव शरीर में कोशिकाओं की बनी थैलीनुमा सी संरचना होती है जो छोटे छोटे पाई जाती है और उनसे हार्मोन और एंजाइम्स स्रावित होते हैं जो बॉडी को डाइजेशन या भोजन को डाइजेशन, बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में भूमिका निभाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स, इसको इंग्लिश में ग्लैंड्स कहा जाता है, ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। आइए थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ग्रंथि होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको एंडोक्राइन पहला ग्रंथि आपका ग्लैंड्स, पहला ग्रंथि, ये 3 प्रकार की होती है। पहला ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा आपका होता है एक्सोक्राइन, ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्षस्रावी ग्रंथि। और एक तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये चीज डिस्कस हुआ। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? 3। ग्रंथि का मतलब कि मानव शरीर में पाई जाने वाली छोटी छोटी कोशिकाओं या ऊतकों द्वारा बनी हुई थैली सी संरचना पाई जाती है, उसी संरचना को ग्रंथि कहा जाता है। और ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। पहला ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बहिःस्रावी ग्रंथि और तीसरा होता है आपका मिश्रित स्रावी ग्रंथि। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये अब समझेंगे कि इनसे क्या निकलता है और इनसे क्या रिलीज होता है, इसी के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो जो पहला है, देखिए, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पहला है वो आपका स्टूडेंट्स अंतःस्रावी ग्रंथि
अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए स्टूडेंट्स, इनसे निकलता है आपका हार्मोन, इनसे निकलता है आपका हार्मोन, और हार्मोन ब्लड के साथ कनेक्ट रहता है, मतलब हार्मोन ब्लड के साथ मिला हुआ रहता है। इसके लिए कोई नली नहीं होती है, इसके लिए नली नहीं होती है, निकल करके ब्लड के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक। और पूरे बॉडी को, हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है। दूसरी बात, बहिस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि होती है जिनसे निकलता है आपका हार्मोन, सॉरी, बहिस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि होती है जिनसे निकलता है आपका एंजाइम। क्या निकलता है स्टूडेंट्स? एंजाइम। बहिस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि होती है जिनसे क्या निकलता है? एंजाइम। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, तो ये आपके बहिस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं, ठीक। अगला है जो आपका तीसरा, तीसरी ग्रंथि जो है आपका मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि स्टूडेंट्स, मिश्रित ग्रंथि वैसी ग्रंथि होती है जिनसे हार्मोन और एंजाइम दोनों ही रिलीज होते हैं, जिनसे हार्मोन और एंजाइम दोनों ही रिलीज होते हैं। हार्मोन और एंजाइम दोनों ही रिलीज होते हैं। वैसी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज होते हैं उनको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि, यानी मिक्स्ड ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चल रहे हैं फर्स्ट, जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे पहले हम ये बता दें स्टूडेंट्स कि हार्मोन को सर्वप्रथम बेलिस और एस्ट्रालिन दो नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। और सबसे पहला हार्मोन 1902 ईस्वी में डिस्कवर किया गया था। उस वैज्ञानिक का नाम एस्ट्रालिन था। हालांकि बेलिस और एस्ट्रालिन दोनों ही व्यक्ति थे, लेकिन नाम सर्वाधिक प्रचलित है एस्ट्रालिन। 1902 ईस्वी में कौन सा हार्मोन खोजा गया था? सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन। खैर, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या हमारे बॉडी में कुल 9 होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या हमारे बॉडी में कुल 9 होती है। और यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस प्रकार कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी, ऊतक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी, खून का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी, ठीक उसी प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनसे निकलता है हार्मोन, ब्लड के साथ कनेक्ट रहता है। इसके लिए कोई विशेष डक्ट यानी पतली पतली नली नहीं होती है।
यह जैसे ही निकलता है ब्लड के साथ कनेक्ट कर जाता है। दूसरी बात, टू स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी। और जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारे बॉडी में यानी मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कुल 9 है, अर्थात 9 है, जिसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेन में। मतलब सबका अलग अलग कंडीशन है, सबका अलग अलग लोकेशन है, सबका अलग अलग कंडीशन है, सबका अलग अलग लोकेशन है। ठीक, तो आइए समझते हैं कि ब्रेन में कै गो होता है, चेस्ट में कै गो होता है, ठीक, उसके बाद में थ्रोट में कै गो होता है, सबका अलग अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले अभी इस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ब्रेन में। स्टूडेंट्स, हम लोगों के ब्रेन में अंतःस्रावी ग्रंथि 3 पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 3। हम लोगों के ब्रेन में कुल अंतःस्रावी ग्रंथि 3 पाई जाती है, और गला में 2, छाती में 1, उदर गुहा के आसपास 1, किडनी के ऊपर और जनन ग्रंथि पाई जाती है, पुरुष में अलग और महिलाओं में अलग। तो देखिए यहां पर फटाफट हम लोग समझेंगे। सामने है, देखा जाए, सामने है आपके सामने ये जो 3 जो है सामने, देखिएगा ये जो 3 जो सामने दिखाई दे रहा है ब्रेन में, पहला नाम हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी या पीयूष, तीसरा पीनियल। ये तीनों का तीनों कंडीशन कहाँ, यानी तीनों कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, उसके बाद आपका पीनियल। गला में आपका 2 ग्रंथि पाई जाती है, जिसको बोलते हैं थायराइड, जिसको अवर्टू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका है 5वां पाराथायराइड, पाराऑर्टो ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। छाती में यानी वक्ष गुहा में आपका 1 ग्रंथि पाई जाती है, जिसको बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। और ये जो आपके सामने जो 7वां नंबर पर दिखाई दे रहा है अग्न्याशय है। अग्न्याशय आपका एक ऐसा मात्र एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जो मतलब कि हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम्स भी रिलीज करता है। इसके अंतर्गत में ये दोनों मतलब कि पदार्थ रिलीज करता है, जिसके कारण इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड जो कि एब्डोमिनल में रहता है, यानी एब्डोमिनल के आसपास रहता है, उदर गुहा में। और जो 8वां है वो ब्रिक यानी किडनी के ऊपर पाया जाता है। हालांकि वो उसकी संख्या, किडनी की संख्या तो 2 होती है, तो दोनों सिराओं पर यानी दोनों किडनियों के ऊपर 1-1 पाया जाता है, लेकिन नाम तो एक ही होता है, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड्स, अर्थात एड्रिनल ग्रंथि, जो कि पाया जाता है कहां पर? किडनी के ऊपर। और जो 9 नंबर पाया जाता है जनन ग्रंथि, जिसको गुनाइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जो 9 नंबर है आपका, वो पुरुष में भी पाया जाता है और महिला में भी, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में। इसको गुनाइड ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। गुनाइड ग्लैंड्स, गुनाइड ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है जनन ग्रंथि, गुनाइड ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, इसमें एक खास बात यह है कि जितने सारे हार्मोन्स ग्रंथियों के माध्यम से रिलीज होते हैं, वो सबके सब प्रोटीन, एमिनो एसिड या अन्य पदार्थ के बने होते हैं। बट ये जनन ग्रंथियों से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। मतलब ये पुरुष में अलग और महिला में अलग। तो पुरुष यानी मेल में आपका जो ग्रंथि होता है, ब्रेसन होता है, जिसको टेस्टिस कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। और जो महिला में पाया जाता है अंडाशय, तो इसको इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है, ओवरी।
तो ये आपके जनन ग्रंथि हैं और इनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं, एक बार पुनः रिपीट करते हैं फटाफट, सभी को ध्यान दें। ब्रेन में आपका 3 ग्रंथियां पाई जाती है। पहला ग्रंथि हाइपोथैलेमस, पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा हम लिखे हैं पिट्यूटरी या उसी को कहा जाता है क्या चीज, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, और गला में 3, गला में 2 थायराइड जिसको ऑटो कहा जाता है, अब उसके उसी में पाया जाता है पैराथायराइड जो कि गला में पाया जाता है, इसको पारा ऑटो कहते हैं। छाती में आपका एक होता है थाइमस। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इनसे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं, ये उदर गुहा में। और आपका 8वां है एड्रिनल जो किडनी के ऊपर पाया जाता है। 9वां नंबर आपका है जनन ग्रंथि जिसको गोनाड ग्लैंड्स कहा जाता है, पुरुष में वृषण कोष या वृषण पाया जाता है, और स्त्री यानी फीमेल में आपका अंडाशय। देखिए यहाँ पर एक्चुअली खास बात ये भी है कि वृषण वाला में आपका स्पर्म का निर्माण होता है, हालांकि हार्मोन अलग निकलते हैं, उस हार्मोन का अलग नाम है, आगे हम बताएंगे। लेकिन अंडाशय का मतलब यहाँ पर अंडा जमा रहता है, अर्थात इसमें ओवा यानी ओवम का निर्माण होता है। एक्चुअली अंडाणु यहाँ पर अंडाणु का फॉर्मेशन होता है और जमा रहता है, स्टोर रहता है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर जो पहला है ना ब्रेन, सबसे ऊपर वाला पार्ट में, यानी ब्रेन के जो 3 हिस्से होते हैं उसमें से आपका नंबर 1 सबसे ऊपरी वाले पार्ट में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हाइपोथैलेमस चूंकि ब्रेन का भी एक पार्ट है और एक ग्लैंड्स भी है। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है वो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, इसका लोकेशन ब्रेन, ठीक, यह भी ब्रेन में पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क के नीचे की तरफ पाया जाता है। ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स हैं वो ब्रेन के मतलब ब्रेन के जो फर्स्ट पार्ट है अग्र मस्तिष्क, उसके नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है, और इसको तापमापी ग्रंथि भी कहते हैं, थर्मामीटर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह तापमान को, बॉडी के तापमान को रेगुलेट करने का कार्य करता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्मोन, एक्चुअली बार बार यह आएगा हार्मोन हार्मोन हार्मोन, एक्चुअली हार्मोन है क्या? तो सबसे पहले एक बार हम पुनः रिपीट करेंगे कि हार्मोन को सबसे पहले खोजा गया था एस्ट्रालिन नामक वैज्ञानिक द्वारा, ठीक, हालांकि उसमें बेलिस भी थे, लेकिन एस्ट्रालिन नाम का वैज्ञानिक का नाम सर्वाधिक प्रचलित है, एस्ट्रालिन, ठीक, 1902 ईस्वी में। यदि ऑप्शन में 1903 आ जाए, यदि ऑप्शन में 1906 आ जाए तो इसको छोड़ करके इस पर क्लिक किया जा सकता है। और पहला हार्मोन सिक्रेटिन हार्मोन खोजा गया था। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे हार्मोन क्या होते हैं, तो हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं। एक्चुअली ये हमारे बॉडी में संदेशवाहक का कार्य करते हैं, रासायनिक दूत की तरह कार्य करते हैं, जो बॉडी के अंदर में जितने सारे कोशिकाएं हैं, अंग हैं, उनके बीच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। तो इस हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है, रासायनिक दूत की तरह कार्य करता है। उसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि हार्मोन वे वैसे विशिष्ट रासायनिक यौगिक होते हैं जो रासायनिक दूत या संदेशवाहक का कार्य करते हैं, जिनके द्वारा शरीर नियंत्रित और अंगों के बीच में समन्वय स्थापित होता है और सारे अंग एक साथ मिलकर के सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो अब आइए यहाँ पर ये बातें हैं हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस की बात आती है। एक्चुअली इस रूप से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो बात है ना, यहाँ से हम लोग एक बार समझेंगे और कि जितनी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो सारे के सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स करती हैं। एक्चुअली हाइपोथैलेमस का कार्य है पीयूष ग्रंथि को रेगुलेट करना, यानी हाइपोथैलेमस पीयूष को कंट्रोल करती है और पीयूष जो ग्रंथि है बाकी सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद आ जाता है।
कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर सिंपल भाषा में हमें समझाएं तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है पीयूष को, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है पीयूष को, और पीयूष बाकी सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, लेकिन ये कभी कभी उसके अंदर में कार्य नहीं करता है। कौन? पाराथायराइड, जिसको पारा ऑटो ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अधिकांश जितने सारे हार्मोन रिलीज होते हैं और जो शरीर के नियंत्रण और समन्वय को स्थापित करने वाले होते हैं, वो ग्रंथियां होती है कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और एक बात कि इस ग्रंथि को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। अर्थात इसको तो मास्टर कहेंगे, तो जो मास्टर को कंट्रोल करे वो मास्टर के मास्टर कहलाएगा। जो मास्टर को कंट्रोल करे मास्टर के मास्टर, इसका मतलब कि मास्टर के मास्टर हेडमास्टर कहलाते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स यानी मास्टरों के मास्टर। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस आपका जाता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर आता है, ये आपका कंडीशन एक्चुअली यहाँ पर हम इसको तापमापी ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि बाकी यह सारे अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को रेगुलेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको समझते हैं। देखिए, ये जो आपका हार्मोन निकलता है, इनसे बेसिकली मुख्य रूप से 4 प्रकार के हार्मोन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला है आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम। पहला आपका जो हाइपोथैलेमस है उनसे निकलता है TRH। थोड़ी देर लगेगी बट हम डिस्कस कर रहे हैं। TRH हार्मोन, जिसको कहा जाता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, एक्चुअली इसको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। लेकिन बात यह है ना कि इसमें यह बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आइए यहाँ पर समझते हैं, यह बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको तापमापी ग्रंथि और TRH को थर्मामीटर हार्मोन या थर्मामीटर ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा आपका है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको कहते हैं लैंगिक प्रजनन हार्मोन। पर यह करता क्या है कि लैंगिक प्रजनन हार्मोन पर संतुलन बनाए रखता है। अर्थात जनन ग्रंथि से जो रिलीज होता है हार्मोन, उस पर यह क्या करता है? संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। और जो तीसरा है आपका CRH हार्मोन, जिसको कहा जाता है क्रोटिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह मस्तिष्क से उद्दीपन को पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। CRH क्रोटिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी मस्तिष्क से उद्दीपन को पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। अच्छा,
जो चौथा है हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला वो डोपामिन हार्मोन होता है। इस हार्मोन को हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। तो स्टूडेंट्स, ये आपका इस फर्स्ट वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग जाने। कौन? तो हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में ये मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के हार्मोन मतलब कि हम लोग डिस्कस किए इस वीडियो में। तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या जो भी है इसको बढ़िया से देखिए, समझिए। इसके आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में होगा। हाइपोथैलेमस के बाद जो दूसरा आपका आएगा पीयूष, पिनियल, इसके आगे थाइमस, इसके आगे जितने सारे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।